students, today we read Progress with Maths class 4th exercise 3A. So today we solve question number 1. Write the numbers name of the following digit given in the blocks. तो इसमें ब्लॉक्स में ये दिया गया है एक्सरसाइज 3A. राइट द नंबर्स नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजिट गिवन इन ब्लॉक्स. इसमें हमें नंबर नेम्स लिखने हैं. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000. तो ये हो जाएगा 41,622. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे. वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs. तो ये हो जाएगा 18,06,120. हमें इसको नंबर नेम लिखना है. तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं. हमने इसको समझ लिया है. तो इसका सल्यूशन ये हो जाएगा, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसे 41622. तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000. तो ये हो जाएगा 41,622. इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बी है, ये है 1806120. तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs. तो हो जाएगा 18,06,120. तो इसको हम नंबर नेम्स में इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट है वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़. तो ये हो जाएगा 8 करोड़ 10 lakhs 4,095. और इसके बाद इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें हमें इनका नंबर नेम्स लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. तो इसको हम पहले इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे. वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000. तो ये कितना हो जाएगा, यानी लैक्स. तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2,03,26. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी. वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000. तो इसको हम लिख सकते हैं 67,550. क्वेश्चन नंबर सी दिया है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000. तो ये हो जाएगा 22,104. क्वेश्चन नंबर डी, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000. ये हो जाएगा 60,340. अगला है, इसको उसी तरह से हम काउंट करेंगे. वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs. तो ये हो जाएगा 71,54,002. क्वेश्चन नंबर एफ आता है, सेम ऐसे ही इसको भी काउंट करके इसको लिख देंगे 32,36,660. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. अब इसमें हमें नंबर्स नेम्स दिए गए हैं, इनके हमें नंबर्स लिखने हैं. इसको हमें नंबर्स में लिखने हैं, नंबर नेम्स दिए गए हैं. तो पहला दिया गया है ए, 7,57,061. तो इसको हम लिख सकते हैं 7,57,061. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 2 करोड़. 2 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 2 और फिर इसके बाद 0,0,0,0,0,0. नेक्स्ट आता है सी, 4,72,70,008. तो इसको हम नंबर में लिखेंगे 472,70,008. नेक्स्ट आता है डी, 95,99,994. तो ये हो जाएगा 95,99,994. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 25,05,52. तो इसको हम नंबर में लिख सकते हैं 25,00552.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर F 15,31,400, तो ये हो जाएगा 15,15,153,1400। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर G 911, तो इसको हम नंबर में लिख सकते हैं 6307911। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A 6,06,12,400, इसको हम इस तरह से नंबर में लिख सकते हैं 6,06,12,400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B 64,025, तो इसको लिख सकते हैं 64,025। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C 3,02,008, तो इसको हम लिख सकते हैं 3,02,008। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो इसे हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको हमें लिखना है नंबर नेम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, इसको उसी तरह से काउंट करेंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, तो हो जाएगा 57,653। क्वेश्चन नंबर B वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, तो 60 लैक्स 98,094। क्वेश्चन नंबर C वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, तो 4,23,056। क्वेश्चन नंबर D वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 66,541। क्वेश्चन नंबर E वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, तो 2,34,567। क्वेश्चन नंबर F 1 टेंस 100 thousands 10,000 lakhs 3,34,400। क्वेश्चन नंबर G 5 lakhs 1 tens 100 thousands 10,000 lakhs, तो ये इसको हम 5 lakhs लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर H 1 tens 100 thousands 10,000 lakhs 5,98,765। क्वेश्चन नंबर I 1 tens 100 thousands 10,000 lakhs 10 lakhs 88,88,888। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 6 consecutive numbers which come before 19392 means 19,392। तो इसके हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, तो ये हो जाएगा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बिफोर वाले नंबर्स लिखने हैं। तो यानी व्हिच कम्स बिफोर 19,392 यानी 19,392, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएगा 19,391, 19,390, 19,389। क्योंकि 6 कॉन्जिक्यूटिव लिखना है तो हम 6 नंबर्स लिख देंगे उसी के आगे। 92 है तो फिर यहाँ पे 91, यहाँ 91 1 नंबर माइनस करते चलेंगे, फिर यहाँ पे 89 हो जाएगा, 88, यहाँ पे 87, 86। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 19,391, 19,390, 19,389, 19,388, 19,387, 19,386। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए जो हमारा 19,392 के पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स व्हिच कम्स आफ्टर 2,45,097। तो हमें इसके कम्स आफ्टर, उसमें कम्स बिफोर था, तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे 1 1, इसमें हम प्लस करते चलेंगे नंबर्स में 5 टाइम्स 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं।
तो हो जाएगा 2,45,098, 2,45,099, 2,45,100, 2,45,101, 2,45,102। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है। राइट द नंबर्स 2,705 इन वर्ड्स। रीड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय reversing the order of the digits in 2,705। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें वर्ड्स में लिखने हैं। तो इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया है। तो वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,07,500 हो जाएगा। और इसका जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो हमारा ये 5 पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी वंस यानी लैक्स को हम यूनिट डिजिट पे कर देंगे और जो हमारा वंस डिजिट है वो लैक्स डिजिट पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 5,07,2, 5,07,2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सी दी पैटर्न्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमें पैटर्न देखना है और उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को फिल करने हैं। तो हम देख रहे हैं 36, 1, 2, 5, फिर 30, फिर कॉमा लगा हुआ 37, 1, 2, 5, 38, 1, 2, 5। तो इसके बाद हम लिख देंगे 30। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट्स चेंज होते जा रहे हैं, 1 1 नंबर्स इसमें प्लस होते जा रहे हैं और जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसको चेंज करके लिखते जाएंगे। 3 9 125, 4 0 125, 5 41, 2 4 1 41, 1 1 2 5 42, 1 2 5। नेक्स्ट पैटर्न दिया है 94350, फिर 95350, 96350। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए किया है सेम प्रोसीजर इसका भी रहेगा। इसमें भी जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसमें 1 1 डिजिट्स बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जो नेक्स्ट 350 यानी 3 डिजिट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जब हम पैटर्न्स में लिखेंगे तो इसको हम 9 7 इसमें 1 1 प्लस करते चलेंगे, 9 6 तक हुआ है, 9 4 9 5 9 6। और जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं 350 उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो 9 7 350, 9 8 350, 9 9 350, ये हो जाएगा 100 350। नेक्स्ट पैटर्न आता है 4 6 5 0 0, 4 6 6 0 0, 4 6 4 7 0 0। इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो फिक्स्ड है और नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स है उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं 100 100, यानी हंड्रेड्स की जगह पे 1 डिजिट इंक्रीज होता जा रहा है। मीन्स 500 600 700। इसी तरह से हम सेम प्रोसीजर्स में क्या लिखेंगे, 800 900 और थाउजेंड्स हो जाएगा। यहाँ पे वो थाउजेंड्स 100 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे पैटर्न में, तो 46। अब यहाँ पे 46 500 46 600 46 700। तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा 46 800 46 900 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 1 0 0 0। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 4 6 5 0 0 है, 4 6 5 0 0। तो 4 6 में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसमें कोई चेंज नहीं करना है और जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स है उसमें हमें 100 100 प्लस करते जाना है। तो 500 600 700 800 900 थाउजेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 46 है तो 47,000 हो जाएगा, फिर 47100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स ऑफ ईच नंबर शोन ऑन द एबेकस। अब इसमें एबेकस में ये दिया गया है, ये हमारा एबेकस दिया गया है। 1 10 100 स्पेस तक प्लेस तक है, 1 10 100 थाउजेंड्स प्लेस तक है, 1 10 100 थाउजेंड्स 10,000 लाख। तो ये लैक्स प्लेसेस तक है। तो अब हम इसमें करना क्या है, नंबर नेम्स हमें लिखना है एंड द न्यूमेरल्स ऑफ ईच नंबर्स शोन ऑन द एबेकस और जो हमें इसमें नंबर भी शो करने हैं। तो हम इसमें देखते हैं जितने भी इसमें ये जो लड़ी दी गई है जो
बीड्स दिए गए हैं, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे 5 बीड्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 1 2 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, इसको हमने तो यहाँ पे हम नंबर्स इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने बीट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5। 1 2 3 तो यहाँ हो जाएगा 3। 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 435। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये जितने बीट्स इसमें दिए गए हैं इनको हम काउंट कर लेंगे और वही नंबर्स लिख देंगे। अब नेक्स्ट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1s 10s 100 1000, तो 5456 नंबर नेम में लिख सकते हैं। और न्यूमेरल्स में क्या लिख सकते हैं 5000 5456 यानी 5456। और फिर नेक्स्ट इसी तरह से इसके भी बीट्स काउंट कर लेंगे, तो 1s 10s नहीं 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये है 5, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 3 हो जाएगा। 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ 7 लिख देंगे। 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6,17,235। इसको हम नंबर नेम्स में लिख देंगे। तो इसको हमने नंबर नेम्स में लिख लिया है। पहला है 10A 435, तो 435 लिख दिया। बी है 5000 से 456, 5000 से 456 इसको न्यूमरल्स में लिख दिया, नंबर नेम्स में भी लिख लिए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सी 6,17,000 से 235, तो 6,17,000 से 235। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है रिपीट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। अब इन्हीं नंबर्स को हमें रिपीट्स करना है। तो सबसे पहले हम एबेकस बना लेंगे। हमारे यहाँ पे कितने नंबर्स दिए गए हैं, कितने प्लेस तक दिए गए हैं 1s 10s 100 1000 प्लेस तक दिए गए हैं। तो पहले हम एक ये वर्टिकल लाइन, पहले एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, एक वर्टिकल लाइन में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हम खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट दिया गया तो 4 लाइन खींच लेंगे सेम डिस्टेंस पर, और इसमें लिख देंगे 1s 10s 100 1000। अब यहाँ पे 8 दिया गया तो यहाँ पे हम 8 सर्किल बना देंगे। इसके बाद यहाँ 6 10s की जगह पे 6 दिया गया तो यहाँ पे 6 बॉल्स बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 दिया गया है 5 बॉल्स बना देंगे। यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 5 बॉल्स बना देंगे। इस तरह से हम एबेकस पर इसको शो कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर्स इसमें भी है 334। उसी तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और 3 डिजिट्स दिया गया तो 3 वर्टिकल लाइन खींच देंगे, और इसमें 1s के स्थान 1s के प्लेस पे 4 लिख देंगे, और 10s पे लिख देंगे 3, और 100s पे लिख देंगे 3। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 334। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, इसमें कितने डिजिट दिए गए 1s 10s 100 1000 10,000। 10,000 तो हमें जो एबेकस इसमें ड्रॉ करना है तो उसमें हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितने डिजिट दिए गए 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिकल लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5, इनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इसके बाद जो 1s प्लेस पे डिजिट दिया गया है 6, तो यहाँ पे 6 बॉल्स बना देंगे। फिर 10th प्लेस पे दिया गया है 5, तो यहाँ 5 बॉल्स बना देंगे। फिर 6 डिजिट 100 डिजिट पे 6 लिखा है तो यहाँ पे 6, इसी तरह से 7, और यहाँ पे हम 8 बॉल्स बना देंगे। तो ये हमारा एबेकस शो करेगा। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स, यानी इसमें जो हमें एबेकस बनाना है ये लैक्स तक डिजिट्स का बनाना है, तो हमारे वो लैक्स प्लेस तक हमें बनाना है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स, इस तरह हम एबेकस ड्रा कर लेंगे। और इसके बाद हम उनको सेम उसमें प्लेस पे उसको लिख देंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 बॉल्स बना देंगे। 5 10s पे 5 है तो 5 बॉल्स बना देंगे। 100 पे 4 है तो 4 बॉल्स बना देंगे। 1000 पे 3 है तो 3 बॉल्स बना देंगे। जिस तरह 10,000 पे 2 है तो 2 बॉल्स बना देंगे, और लैक्स पे 2 है तो 2 बॉल्स बना देंगे। ये हमारा एबेकस कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्किल द करेक्ट न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 10,30,000, तो 10,30,000 ये ऑप्शन हमारा सही है। 10 lakhs, तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। तो पहला ही ऑप्शन मेरा सही है, तो हम यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें सर्किल करना है, जो ऑप्शन हमारा सही उसमें हम सर्किल कर देंगे, तो ये ऑप्शन सही, इसमें हमने सर्किल कर दिया। फिर है 4,01,405, तो ये 4,01,400, ये तो नहीं दिया गया है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। 4,01,405, तो इस पर हम सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सी, 38,062, तो 38,062 क्या हो जाएगा, ये इस पर हम इस पर सर्किल कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो बाय यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। इसका सल्यूशन से है, पहला दिया गया है 5,713, तो 5,713। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, तो 1,29,912 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम इस नंबर से को लिखेंगे 4,62,085। और नेक्स्ट है यहाँ पे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, तो हो जाएगा 3,84,000। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आल्सो राइट देम विद गैप्स बिटवीन द पीरियड्स। तो इसको लिखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, और ये हो जाएगा लैक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 700,520। तो इसका ये दिया गया है, इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पे कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पे। इसको हम पहले देख लेते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, यहाँ पे ये वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, और करोड़ 10 crores होता है। और इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, टेंस, 100s, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000, मिलियंस, 10 millions और 100 millions होता है। तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 700,520, और ये है 700,520। और इसी तरह से इसका बी दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 3,650,201। तो ये लिखा गया है 3,650,201। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, तो इसको हम लिख सकते हैं 12,345,678। तो ये लिख दिया है 12,345,678। और आगे आता है क्वेश्चन नंबर डी, तो इसको हम लिखेंगे 472,105। तो हो जाएगा 472,105। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इन नंबर्स को हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए पर आते हैं। इनको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट्स पे दिया गया है 5, तो यहाँ पे हम इधर से लिखते चले जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा 5,
और टेंस पे क्या दिया गया है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और हंड्रेड्स पे दिया गया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और थाउजेंड्स पे दिया गया है 3, तो थाउजेंड्स पे 3 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर दिया गया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी थाउजेंड्स पे 100,000 पे, वो सॉरी 10,000 पर। इसके बाद 100,000 पे फिर 3 दिया गया है, 3 लिख देंगे। आगे आता है यहाँ पे हमारा मिलियंस पे दिया गया है 2, यहाँ पे कितना दिया गया है 3, ये सॉरी ये 2 है हमारा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2, यानी मिलियंस पे हमारा हो जाएगा 2, और 10 मिलियंस पे क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी हमारा वंस पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, और टेंस पे 3 लिखा गया है, और हंड्रेड्स पे क्या दिया गया है 100 पे दिया गया है 5, और इसके बाद दिया गया है थाउजेंड्स पे दिया गया है 0, और 10,000 पे दिया गया है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। 10,000 के बाद क्या आता है हमारा 100,000 पे दिया गया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद आता है मिलियंस पे हम 1 लिख देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पे वंस डिजिट पे क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वंस डिजिट पे 0 लिखेंगे। इसके बाद टेंस पे 5 लिख देंगे, हंड्रेड्स पे 0 लिख देंगे, और फिर इसके बाद थाउजेंड्स पे 2 लिख देंगे, और थाउजेंड्स के बाद आता है 10,000 पे 0 लिख देंगे। इसके बाद आता है 10,000 के बाद आता है 100,000 पे हम लिख देंगे 4। तो ये हमारा क्या हो गया 402050। तो मीन्स इसका हम सबसे पहले ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद जैसे भी नंबर हमारे दिए गए हैं उन्हीं प्लेस पे हमको इनको लिख देना है। अब इसके बाद हम आते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे। अब इन्हीं नंबर्स को हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है, तो जैसे भी नंबर दिए गए हैं वैसे हम लिखते चलते हैं। वंस पे हमारा क्या दिया है 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर वंस पे दिया है 5, ये क्वेश्चन नंबर ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 0, यहाँ हो जाएगा 400 पे, 10,000 पे हो जाएगा 3, और हाँ थाउजेंड्स पे 3 हो जाएगा, 10,000 पे 3 हो जाएगा। इसके बाद आता है वंस, टेंस, 100, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, और इसके बाद है 10,000 के बाद लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। तो हम नंबर्स को लिखते चले जाते हैं। 3, इसके बाद यहाँ पे लैक्स पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसको बुक से क्वेश्चन को देख लेंगे, यहाँ पे इतना आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। तो इसको भी हम लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में वंस की प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, और इसके बाद टेंस पे लिख देंगे 3, 5, 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। तो उसी प्लेस पे हम इसको लिखते चले जाते हैं। सी में 0, 5, 0, 2, फिर है 0, 4। तो 4, 0, 2, 0, 5, 0। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो 1 करोड़ कितने मिलियंस के होता है 1 करोड़ इक्वल टू होता है 10 मिलियंस के। नेक्स्ट आता है 1 मिलियंस इक्वल टू कितने लैक्स के होता है, तो 1 मिलियंस इक्वल टू 10 लैक्स के होता है। अगला है 1 लैक्स इक्वल टू कितने थाउजेंड्स के होता है, तो 1 लैक्स इक्वल टू होता है 100,000 के। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद।